हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 जिसमें कि मेरा बल है चैप्टर में और फोर्स, आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही उसके जितने सारे नोट्स पॉइंट होंगे उसको जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा पार्ट 1 होगा। और आप लोग को मैं सिलेबस तो बता ही दिया हूँ कि जो फिजिक्स में किस प्रकार से पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी किस प्रकार से बताऊंगा आप लोगों को। वो सारे चैप्टर आप लोगों को मैं बता दिया और उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, जो बल क्या होता है और नहीं होता है। और यहाँ पे क्लास 8 के स्टैंडर्ड जितने भी नोट्स पॉइंट होंगे वही केवल ओनली ऑन केवल वही करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर क्लास की ओर चलते जाएंगे वैसे वैसे इसके नए नए कंसेप्ट को सीखते जाएंगे। तो फिलहाल जितने कंसेप्ट आपको क्लास 8 में देखने के लिए मिले थे हमें, वो मैं सारे इंक्लूड कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 5 आपको बिहार बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 बल से जो रजमाइश चैप्टर है। और वही जब मैं आप लोगों को स्टूडेंट फ्रेंड्स की किताब से बताता हूँ तो मैंने आप सभी को बता दिया था, जो ये आप लोग बुक स्टूडेंट फ्रेंड्स का मंगवा लीजिए, जो कम ही दाम में पड़ेगा। और आपको मैं इस किताब से बताता हूं, जो कि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सरल भौतिकी है और वर्ग 8 के लिए। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मेरा बल है और फोर्स मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो बल क्या होता है और नहीं होता है। तो किसी वस्तु के धक्के या खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बल कैसे हुआ, हम कैसे समझेंगे जो बल लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे हम अगर धकेलते हैं तो वो धकेलना भी मेरा बल ही है। अगर कोई वस्तु आ रहा है कि मतलब कोई गाड़ी साइकिल आ रहा है, उस साइकिल को हम रोक लेते हैं तो वो रोक लेना ही हमारा बल हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए जैसे कि कोई चालक ठेला चला रहा है, तो वो ठेला को क्या कर रहा है? अपने दम पे खींच रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया? तो वो बल लगा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बल समझ में आ गया हो। जो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पे अगर मान लीजिए ये पेन अगर हम उठाए हैं तो उठाए रखे हैं ना, तो ये बल लगाए हैं तभी ये पेन हमारा उठा है। अब बहुत सारे बल विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी के पास मतलब बल का मात्रा कम होता है, किसी के पास बल का मात्रा अधिक होता है। अब जैसे दो पहलवानों का हम बात करें तो दो पहलवानों में जिसके पास बल की मात्रा मतलब परिमाण अधिक होगा वो जीत जाएगा, जिसके पास कम होगा वो हार जाएगा। आप पंजा लड़ाते देखे होंगे, तो पंजा में जिसके पास ज़्यादा न्यूटन का बल रहता है वो जीत जाता है और जिसके पास ज़्यादा न्यूटन का बल नहीं रहता वो हार जाता है। अब चलिए बल की मात्रा का समझते हैं। आप सभी जानते होंगे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे जाते हैं तो जैसे कि आपको लेना था, मम्मी बोली है जो आलू लेने के लिए, तो आप क्या बोलिएगा उसको? हमें 1 केजी आलू दे दीजिए। अब एक क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। केजी क्या हो गया? वो मात्रक हो गया। तो आप आलू के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं ना, कि परिमाण और मात्रक दोनों है ना। तो उसी प्रकार इस बल को भी परिमाण और मात्रक दोनों है। बल में भी परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। जैसे देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब मान लीजिए आप मार्केट जाइएगा तो आप कोई बल लगाता है तो वो कितना न्यूटन का बल लगाता है? तो वो 5। तो 5 न्यूटन का मान लीजिए कोई वस्तु पे, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। इस पे कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाता है। 5 न्यूटन का बल लगाता है। इस पे कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगता है। ये 5 क्या में हो गया? तो परिणाम हो गया। और ये n क्या हो गया? न्यूटन क्या हो गया? ये मात्रक हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई तकलीफ भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल में है परिमाण और दिशा। बल जो मतलब कभी भी लगता है तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, किसी न किसी दिशा में लगता है। और परिमाण तो हम अभी बताए हैं आप लोग को। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। और परिमाण और दिशा जिसमें भी होगा वो मेरा सदिश राशि हो जाएगा। और बहुत बार यह प्रश्न आपको लोगों के लिए पूछा गया है एग्जाम में, और बहुत बार पूछा ही जाता है। और आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, सदिश में और अदिश में। तो आप लोग को आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। बल में परिमाण और दिशा दोनों है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना, याद कर लेना। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों हो तो बल एक सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अब हम बल के प्रभाव को जानेंगे, जो बल के प्रभाव क्या सब है और क्या सब नहीं है। तो चलिए बल के प्रभाव को समझते हैं। यहाँ देखिए, बल किसी वस्तु को गतिशील कर सकता है। बल किसी भी वस्तु को गतिशील करता है। मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल रुका हुआ है, उसे हम पैर से मारेंगे तो वो गति में आ जाएगा। तो बल किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है? तो गतिशील कर सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। अब मान लीजिए कोई बैटर
बॉल को मतलब ऐसे मारा, तो जब वो मारेंगे तो वो बॉल गतिशील में आएगा, गतिशील आएगा। और प्लेयर क्या करते हैं, तो वो गतिशील बॉल को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, यानी कि चौका नहीं जाने से, छक्का नहीं जाने से कैच कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो बल लगा के वो क्या किए, तो बॉल को रोक लिए। और बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है, बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन भी ला सकता है। अब मान लीजिए कोई गेंद कोई गेंद ही है, तो अगर मान लीजिए फुटबॉल ही है, तो वो अगर कोई खिलाड़ी पैर से धीरे से मारता है, उसके बाद कस के भी कोई खिलाड़ी उसको जोर से मार सकता है, तो वो गतिशील में आ जाएगा। तो बल किसी भी वस्तु को गति में भी गतिशील यानी कि गति में परिवर्तन कर सकता है। अब कोई वस्तु मान लीजिए धीरे से जा रहा है, उसे हम ज़्यादा दम से ठेल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। मान लीजिए साइकिल है, तो साइकिल अगर कोई धीरे से कोई चला रहा है और कोई क्या करे तो उसे स्पीड में ठेल दे, तो ठेलने पर क्या हो जाएगा, वो गतिशील हो जाएगा, तो उसकी गति में परिवर्तन आ गया। तो बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु की गति में भी परिवर्तन ला सकता है। अब बल गतिशील वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। अब गति की दिशा, अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर में बॉलर क्या होता है, तो बॉल करता है, तो बॉल जो करता है वो इधर से, मान लीजिए इधर से इधर करता है बॉल, अब बैटर उधर से करता है, तो जब वो बॉल फेंकता है, फिर बैटर क्या करता है, उस बॉल को मारता है, तो मारता है तो उस बॉलर के फेंकने का दिशा और बैटर को मारने का दिशा दोनों चेंज रहता है और ज़्यादा गति से भी जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं जो बल क्या है, तो गतिशील वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। अब मान लीजिए बॉलर उत्तर से दक्षिण की दिशा में बॉल फेंक रहा था, तो बैटर दक्षिण से मारेगा तो वो उत्तर भी जा सकता है, पूरब भी जा सकता है, और सारी दिशा में से कहीं मतलब किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो क्या हो सकता है, तो बल किसी भी वस्तु गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। अब बल की वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। मान लीजिए गुब्बारा है, तो गुब्बारा है, तो गुब्बारा क्या है, तो फूला हुआ है, और उसको जब हम लोग ऐसे सुई एक उसमें चुभा देंगे, तो सुई चुभाने के बाद क्या हो जाएगा, तो उसका सब एयर निकल जाएगा और उसका आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। कोई फुटबॉल ही है, फुटबॉल में हम अगर उसका वायु को निकाल ले, मतलब उसे कोई सुई को अंदर डाल देते हैं, तो सुई डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो वो सटक मतलब एक तरह से फूला हुआ आकृति में उसका परिवर्तन आ जाएगा और वो फूला नहीं रहेगा। तो समझ गए होंगे जो बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे, ये सारे पॉइंट समझिए। अब देखिए, अब अभिकर्षण बल और अपकर्षण बल को समझेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, खींचने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो खींचना भी एक प्रकार का बल है, धक्का देना भी एक प्रकार का बल है। तो विभिन्न प्रकार के बल हो सकते हैं। आप देखिए, खींचने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, तो अभिकर्षण बल। खींचने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकर्षण बल। जैसे ठेला खींचना, अब कोई व्यक्ति ठेला खींचता है तो वो कोई ना कोई काम कर रहा है, काम करता है, मतलब वो बल लगाता है ना, बल लगाने पर वो ठेला खींच रहा है, तो इसीलिए वो अभिकर्षण बल का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो किवाड़ बंद करना। अब कोई किवाड़ बंद करता है, तो किवाड़ कैसे बंद करता है, तो खींच कर बंद करता है। तो इस प्रकार से कुआं से पानी निकालना, कुआं से पानी कैसे निकाला जाता है, रस्सी की मदद से, ऐसे खींच के रस्सी से पानी निकाला जाता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल ये अभिकर्षण के बल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको समझने के लिए एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अपकर्षण बल। अपकर्षण क्या होता है, तो धक्का देने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो अपकर्षण बल। जैसे केवाड़ खोलना, आप गेट, तो अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो केवाड़ बंद करना क्या हो गया, अभिकर्षण। अब हम खोलेंगे, तो खोलने में क्या करेंगे, तो धक्का देंगे, तो धक्का देना क्या हुआ, केवाड़ खोलना। एक प्रकार की गाड़ी धकेलना, अब गाड़ी कोई बंद पड़ा हुआ है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बोलते हैं, दोस्त क्या अभी गाड़ी को मतलब धक्का दे दो, मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम सभी दोस्त मिलकर क्या करते हैं, उस गाड़ी को धकेलते हैं। तो धकेलना यानी कि वो अभी अपकर्षण बल लगाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। तो बल के कितने प्रकार होते हैं, अब बल को कितने भागों में बांटा गया है, और बल के कौन कौन से क्या होते हैं, भाग होते नहीं होते, वो समझेंगे। देखिए बल, तो बल को सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो प्रकार में, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। बल को कितने प्रकारों में बांटा गया है, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो अब संपर्क बल यानी कि संपर्क बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और असंपर्क बल को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल क्या हुआ,
संपर्क बल हुआ जो किसी वस्तु पर भौतिक स्पर्श के द्वारा बल लगता हुआ। भौतिक स्पर्श मतलब हमारे बॉडी से टच होता होगा, मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो बिना टच के नहीं कर सकते हैं, मतलब बल लगाएंगे तो टच के ही बल लगाएंगे, और वैसा भी बल है जो कि बिना टच का भी लगेगा, तो वही भौतिक स्पर्श के द्वारा जो बल लगता है उसे हम लोग संपर्क बल कहते हैं, और जो भौतिक स्पर्श मतलब संपर्क के द्वारा नहीं लगता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। तो भौतिक संपर्क के द्वारा कौन कौन सा बल लगता है, जैसे कि पेशीय बल। आप पेशीय बल का उदाहरण ले, मान लीजिए ये हम बुक उठाए हैं, तो बुक किससे उठाए, अपने शरीर से उठाए, अपने हाथ की मदद से उठाए, तो ये मेरा पेशीय बल हो गया। जब अगर हम कहीं से किसी काम को उठाने में अपने बल यानी कि शरीर के बल का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा पेशीय बल हो जाएगा। अब देखिए घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या होता है, तो कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए हम दिखाते हैं आप लोगों को, अभी बुक देना, वो दिखाना कॉपी, ये अभी आप लोग देखिए कॉपी और ये बुक है और इस पे रखा हुआ है। तो जब ये एक दूसरे पे चलने का प्रयास करेगी या चलने का कोशिश करेगी या चलने की चेष्टा करती है, तो जब घर्षण बल क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने की चेष्टा करती है तो उन दोनों के बीच यानी कि इसमें, इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के बीच लगने वाले बल, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वही बल मेरा घर्षण बल हो जाएगा। वही बल क्या हो जाएगा, तो घर्षण बल हो जाएगा। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि घर्षण बल से क्या हानि हो सकती है, घर्षण बल से क्या लाभ होता है, घर्षण बल हमारे लिए ज़िंदगी में कितना उपयोगी। आगे अगर हम चल पाते हैं तो वो घर्षण बल की ही मदद से चल पाते हैं, और हमारा अगर घर्षण बल कम हो जाए तो अभी हम गिर जाएंगे। घर्षण बल बढ़ा मतलब अगर हम लोग को आप देखेंगे कोई गाड़ी है, गाड़ी का टायर में क्या होता है, तो वो खांचा करके बनाया रहता है। क्यों बनाया रहता है, वो ज़्यादा स्लिप ना करे इसके लिए खांचादार बनाया जाता है। हमारा जूता में क्या होता है, तो सोल दिया जाता है, मतलब अंदर से खुरचा करके अंदर से बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जितना रुखरा सतह पे मेरा घर्षण अधिक होता है और समतल सतह पे घर्षण बल कम होता है, तो वो सभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अभी फिलहाल इसमें हम समझेंगे जो घर्षण संपर्क बल के कौन कौन से बल उदाहरण हो सकते हैं। तो एक पेशीय बल जिसे कि हम मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं, एक घर्षण बल जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये संपर्क बल आपको समझ में आ गया होगा। इसके डिटेल में जानेंगे पार्ट 2 में, जो पेशीय बल क्या होता है, इसके क्या कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, घर्षण बल क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इससे क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, इसके बिना कोई क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या काम नहीं हो सकता है। अब यहाँ से समझे असंपर्क बल, तो असंपर्क बल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब इसके देखेंगे जो कितने एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल क्या हो गया, तो बिना टच किए हुए कोई वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, तो आकर्षित कर लेता है। चुंबकीय बल क्या हो गया, जो यदि कोई पदार्थ किसी वस्तु यानी यदि कोई पदार्थ निकेल, लोहा, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है तो वो मेरा चुंबक कहलाता है। मान लीजिए ये दोनों एक चुंबक है और एक लोहा है, तो ये चुंबक क्या करेगा, तो इस लोहा को खींच लेगा, ये चुंबक इस लोहा को क्या करेगा, तो खींच लेगा। तो बिना टच किए हुए इस लोहा को क्या किए, खींच लिया, इस पे बल लगा दिया, तो यही हो गया असंपर्क बल। असंपर्क यानी कि चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम स्थिर वैद्युत बल, आप लोग तो बचपन में जानते ही होंगे, जो हम लोग क्या करते थे, तो एक कंघी ले लेते थे और एक कंघी को सर पे ऐसे बाल पे मतलब कि इसको अपने रगड़ लेते थे, और रगड़ लेने के बाद ऐसे आप पेन से भी कर सकते हैं, ऐसे रगड़ लेते थे, और रगड़ लेने के बाद छोटी छोटी कागज को हम क्या करते थे, तो ऐसे सटाते थे, तो वो कागज इसमें सट जाता था। तो कैसे होता था वो भी समझेंगे स्थिर वैद्युत बल में हम लोग, और वो स्थिर वैद्युत बल के कारण ही होता था। ठीक है, अब हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल कोई वस्तु, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु है, उस दोनों वस्तु, पृथ्वी पे विभिन्न वस्तु है, तो दो वस्तु के बीच लगने वाले किन्हीं आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं। तो हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में ये सभी को। मैंने अभी थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिया, सिखा देता। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा पार्ट 1 तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूले। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में इस सभी को पार्ट के समझेंगे, और कमानीदार तुला और दंड तुला को भी समझेंगे, भार को भी समझेंगे, वजन को भी समझेंगे, और इस चैप्टर के बाद खत्म करेंगे और सारे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो गुरु के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।